चर्चा करें ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि उसका भी एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया गया है और उसका भी एग्जाम जो बताया जा रहा है, उसका एग्जाम जो टेंटेटिव एग्जाम डेट जो बताई जा रही है वो आपकी नवंबर 2024, मतलब उसके 2 से 3 पहले आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या कौन कौन लोग अप्लाई कर पाएगा, फॉर्म किस किस प्रकार के आपकी पोस्ट आती हैं, किस किस विभाग से आती हैं, उसके सबकी डिटेल देंगे और कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर पाएगा, कौन कौन नहीं कर पाएंगे, सबकी चीज़ों को हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले देखिए ये जो आपका एग्जाम शेड्यूल आया है, जो आपका एग्जाम शेड्यूल किसमें आया है, ग्रुप समूह 2 याद है किसमें आपका, तो समूह 2 उप समूह 4 सहायक सम परीक्षक व अन्य समकक्ष पदों हेतु परीक्षा, जो कि टेंटेटिव डेट बताई जा रही है नवंबर 2024 को आपको बताया जा रहा है, इसके पेपर होगा। ठीक है, अब हम इसकी चर्चा कर लेते हैं कि कौन लोग अप्लाई कर पाएगा, कौन लोग अप्लाई नहीं कर पाएगा, किसके लिए, आपके लिए तो याद रखिएगा ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के लिए। ठीक है, इसका हम लोग कब का नोटिफिकेशन उठाते हैं, तो 2020 का नोटिफिकेशन उठाते हैं। ठीक है, जो 2020 का हम लोग नोटिफिकेशन उठाते हैं उससे हम लोग सारी चीज़ हमें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए तो 2020 का हम लोग नोटिफिकेशन उठा लिया। अब देखिए ये कुछ इस प्रकार आया था 2020 में समूह 2 उप समूह के 4 के अंतर्गत सहायक संपरीक्षक, कनिष्ठ सहायक और सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर व अन्य पदों की भर्ती होती है, संयुक्त भर्ती परीक्षा 2020 हुई थी। ठीक है, जो कि है सबसे पहले हम सिलेबस चर्चा कर लेते हैं, कौन सा पेपर कितने नंबर का रहेगा, पार्ट ए पार्ट बी कितने बार डिवाइड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले आप देखिएगा इसमें जो ऑनलाइन पद्धति जो एग्जाम होता है आपका, तो याद देखिए एक ही पेपर इसमें भी होता है, याद रखिएगा कि इसमें भी एक ही पेपर होता है आपका, तो 200 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है आपका, तो 200 मार्क्स का होता है। या सबसे पहले याद देखिएगा समूह 2 उप समूह 4 के लिए आती है, जो आपके सबसे पहले पार्ट ए की चर्चा कर लेते हैं, पार्ट बी की चर्चा कर लेते हैं। तो पार्ट ए आपको 100 मार्क्स का होता है, इसी प्रकार आपका पार्ट बी आपका 100 मार्क्स का रहेगा। सबसे पहले आपका जो पार्ट ए में 100 मार्क्स से समान विज्ञान पूछा जाता है, उसके बाद समान हिंदी पूछा जाता है, आपका समान अंग्रेजी पूछा जाता है, उसके बाद समान आपका गणित पूछा जाता है। एक पार्ट ए सेक्शन हो गया। ठीक है, पार्ट ए का सेक्शन हो गया। अब पार्ट बी के सेक्शन क्या पूछा जाता है, सेम वही चीज पूछी जाती है। ठीक है, तो समान ज्ञान पूछा जाता है इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद आपसे रीजनिंग पूछी जाती है, फिर इसके बाद कंप्यूटर पूछा जाता है आपसे, फिर इसके बाद तार्किक योग्यता पूछी जाती है, समान प्रबंधन पूछा जाता है, मतलब मैनेजमेंट पूछा जाता है आपसे इसमें। ठीक है, तो ये मतलब टोटली कहा जाता है आसान सिलेबस, इसमें किसी प्रकार का कोई अच्छी मतलब कह सकते हैं कोई कठिन सिलेबस नहीं है आपका इसका। ठीक है, तो ये आपका पूरा सिलेबस रहा आपका, किसका सिलेबस रहा, किसका आपका, तो समूह 2 और समूह 4 का आपका ये क्या आपका सिलेबस रहा। ठीक ना, चलिए देखिए अब इसकी चर्चा कर लेते हैं, कौन लोग अप्लाई कर पाएगा, कौन लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसकी आयु सीमा देख लीजिएगा, आयु सीमा कितनी है आपकी, तो यहाँ देखिएगा आयु सीमा, तो उन समस्त पदों के लिए जिनके के लिए बोर्ड संयुक्त कनिष्ठ सेवा अहिंता परीक्षा आयोजित कर रहा है, न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होनी चाहिए, 18 वर्ष, और अधिकतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, तो 40 वर्ष होनी चाहिए। कितनी, तो 40 वर्ष होनी चाहिए। ठीक ना, अब बाकी इनमें तो आपको 5 वर्ष का क्या दिया जाएगा, तो एक्सटेंशन दे दिया जाएगा। ठीक है, हाँ तो भैया यहाँ से देखिएगा ये रहा है आपका, कुछ इस प्रकार की पोस्टें आती हैं। देखिएगा ये रहा है आपका विभागवार रिक्त पदों का विवरण आता है, कुछ इस प्रकार आता है। यहाँ देख लीजिएगा, सबसे पहले यहाँ देखिएगा, सबसे पहले भर्ती का प्रकार देख लीजिए, प्राथमिकता क्रम हेतु विभाग का नाम जिनमें पद रिक्त हैं। ठीक है, सबसे पहले किसमें, मध्य प्रदेश सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड भोपाल में, तो ये भैया कुछ यहाँ तक रिक्त है आपके, यहाँ 1 से लेकर 5 तक। ठीक, किसमें रहे, तो सहायक का पास रहेगा आपका, तो कनिष्ठ सहायक का, स्टेनोटाइपिस्ट का हिंदी का, और स्टेनोटाइपिस्ट इंग्लिश का। ठीक, इसी बात करते हैं किसके लिए, हम लोग संचालक बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, तो संचालक निधि की बात करते हैं, संचालक स्थानीय निधि सम परीक्षा मध्य प्रदेश प्रकोष्ठ भोपाल। तो इसमें कितने, इतने 2 पोस्ट 2 विभाग से, सहायक संपरीक्षक और सहायक संपरीक्षक संविदा कर्मी। इसी प्रकार आपका आयुक्त आदिवासी विकास यहाँ आया था, डाटा एंट्री ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर संविदा कर्मचारियों के लिए। नेक्स्ट आपका सहायक दंत चिकित्सा, याद है कौन सा आपका, सहायक दंत चिकित्सा आया था आपका रिसेप्शनिस्ट के लिए। प्रकार अधिष्ठा के लिए आप मतलब अलग अलग प्रकार की वो आपकी क्या आई थी, तो अलग अलग प्रकार की आपकी क्या वैकेंसी, निरीक्षक की आई थी, ऑडिटर की आई थी, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की आई थी। ठीक है ना, इस प्रकार आई थी। अब इसे चर्चा कर लेते हैं वाई वन वाई कि कौन लोग अप्लाई कर पाएगा, कौन लोग अप्लाई नहीं कर पाएगा। किसके लिए हम बात करें, तो अभी हम बात करें सीधी भर्ती के लिए। ठीक है, तो मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए हमने बात चर्चा कर रहे हैं, और किस पद के लिए, सहायक के लिए। ठीक है, तो सहायक पद के लिए इसमें सबसे पहले कितनी क्या होनी चाहिए, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए सबसे पहले इसका जो वेतनमान है कितना, तो वेतनमान आपका 5200। ठीक है, रखिएगा 5200 का ग्रेड पे रहेगा आपका, तो मतलब 20,000 की सैलरी रहेगी। कितनी आपकी 20,000 सैलरी रहेगी। शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए आपको, तो किसी भी संकाय में प्रथम श्रेणी में स्नातक एवं शासन द्वारा मान्यता संस्था से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा, चाहे कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक BCA, ठीक है, या कि MCA अभ्यर्थियों को कंप्यूटर डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, याद रखिए किसको, तो जो है आपको ये कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक है, जो BCA MCA में है, तो उन्हें कंप्यूटर डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं होगी। अगर जिसके पास अगर जिसने भी BCA नहीं किया, MCA नहीं किया, तो 1 वर्ष का क्या चल जाएगा आपका, PGDCA चल जाएगा, PGDCA चल जाएगा और DCA चल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसमें भर पाएंगे। किसी भी संकाय में प्रथम श्रेणी में स्नातक होना चाहिए, किसी भी संकाय से, पहली बात। और दूसरा आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा,
कुछ वही शासन के आदेश और इतने इतने होने से सीपीसीटी का स्कोर कार्ड भी अनिवार्य है। इसमें याद रखिए सीपीसीटी का स्कोर होना भी अनिवार्य है, आपको याद रखिएगा। किसके लिए? सहायक के लिए। अब नेक्स्ट देखिए किसकी बात करते हैं, कनिष्ठ सहायक की चर्चा करते हैं। किसकी? आपकी। तो कनिष्ठ सहायक की चर्चा करते हैं। इसमें जो सैलरी है, जो सैलरी कितनी है आपकी, तो सैलरी 20,000 सैलरी है, ठीक, 20,000 सैलरी है। और किसी भी संकाय में द्वितीय श्रेणी में स्नातक होना चाहिए। किसी भी संकाय कुछ भी किया हो आपने, चाहे बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीटेक किया हो, कुछ भी किया हो, तो आपको पास स्नातक होना चाहिए। दूसरा, शासन द्वारा क्या आपका 1 वर्षीय क्या होना चाहिए, आपके पास मान्यता प्राप्त क्या कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे पीजीडीसीए को होना चाहिए, किसी का भी बीसी एमसीए कुछ भी चल जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो हो गया स्टेनोटाइपिस्ट। किसकी चर्चा करें हम लोग? तो स्टेनोटाइपिस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टेनोटाइपिस्ट में 20,000 की सैलरी रहेगी। कितनी सैलरी आपकी? 20,000 सैलरी रहेगी, ठीक है। और इसमें 50% अंकों के साथ स्नातक मतलब शॉर्ट हैंड टाइपिंग अथवा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से हिंदी शॉर्ट हैंड परीक्षा उत्तीर्ण तथा कंप्यूटर में 1 वर्ष से डिप्लोमा प्रमाण पत्र होना है, ठीक है, तभी आप लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका स्टेनोटाइपिस्ट अंग्रेजी के लिए सेम रहेगा, सेम। इसी प्रकार किसके? टाइपिस्ट के लिए भी सेम है। कोई इसमें वैकेंसी ज़्यादा नहीं थी, और इसमें भी 1 वर्ष का आप लोग डिप्लोमा चाहिए। ये सहायक संपरीक्षक का है, ठीक है, याद रखिएगा। इसकी जो सैलरी कितनी है आपकी, तो इसकी सैलरी आपकी है 25,300, ठीक है। और याद रखिएगा अगर आपने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला विज्ञान वाणिज्य में स्नातक ये उत्तीर्ण किया है, तो आप लोग इस फॉर्म में अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। किस फॉर्म में आप लोग अप्लाई कर पाएंगे? सहायक संपरीक्षक में, ठीक है, जिसमें आप कला, ठीक है, आर्ट्स, साइंस, वाणिज्य, ठीक है, इसमें किया है आपने, तो आप लोग इसमें क्या कर पाएंगे? अपने वो डाल पाएंगे, फॉर्म डाल पाएंगे, ठीक है। और इसकी जो सैलरी कितनी आपकी 25,300 रुपए है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सहायक संपरीक्षक तृतीय श्रेणी की देख लीजिए, ये भी आपकी कितनी, तो 25,000 सैलरी है। इसमें किसमें? तो कला विज्ञान वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कार्यालय आयुक्त आदिवासी का, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के, ठीक है, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर कितने 33 पोस्ट हैं। इसमें जो कितना होना चाहिए आपके पास देखिएगा, सबसे पहले 19,500 सैलरी आपकी। शैक्षणिक योग्यता शासन या मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक की उपाधि प्राप्त होना चाहिए आपको, ठीक है। या फिर शासन या मान्यता से प्राप्त के विश्वविद्यालय से बीसीए, पीजीडीसीए उपाधि पत्र डिप्लोमा हो तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। क्या हो आपका? बीसीए, पीजीडीसीए उपाधि है आपके पास, डिप्लोमा है, तो आप लोग उस पर भर पाएंगे, ठीक है, डाटा ऑपरेटर में, ठीक। ये डाटा ऑपरेटर की बात हो गई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सा? डाटा ऑपरेटर सेम वही रहेगा, सेम वही चीज़ है, सेम वही चीज़ रहेगी, ठीक है। डाटा ऑपरेटर में भी अब एक किसकी चर्चा हो रही है, तो शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर की बात हो रही है, रिसेप्शनिस्ट की बात हो रही है, ठीक है। इसमें क्या चाहिए आपको? तो इसमें चाहिए आपको मान्यता प्राप्त स्नातक, किसी भी स्नातक चाहिए परीक्षा, और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पीजीडीसीए प्रमाण पत्र चाहिए, बस हो गए। और सीपीसीटी चाहिए। क्या चाहिए? सीपीसीटी चाहिए, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल रखते हैं, जो कि 20,000 सैलरी रहती है इसकी आपकी। चलिए नेक्स्ट देखिए, ठीक है। तो ओवरऑल कहा जाए, याद रखिए, तो ओवरऑल कहा जाए तो इसमें आपको कुछ नहीं चाहिए। 1 साल का आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे पीजीडीसी किया हो, बीसीए किया हो, एमसीए किया हो, कुछ भी किया हो। 1 साल के पास आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है ना। इसमें आपके तो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में कर पाएंगे, ठीक है, क्लियर। अब इसकी तैयारी करना है, किस प्रकार करना है, पार्ट ए पार्ट बी की तैयारी करना है, तो आपको 15 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। इसमें कितने आपके? तो इसमें लगभग 15 सब्जेक्ट आपको पूरे कवर करवाए जाएंगे इसमें आपको। तो पार्ट ए पार्ट बी की तैयारी आपको हो जाएगी चौहान अकेडमी पर, पार्ट ए और पार्ट बी की तैयारी भी आपको कहाँ हो जाएगी? तो चौहान अकेडमी पर हो जाएगी। 200 मार्क्स का पूरा ये रहेगा पेपर, ये भी आपके कहाँ हो जाएगी? चौहान अकेडमी एप्लीकेशन पर हो जाएगी। इसकी जो आपकी जो पे है अभी जो है तो 1599 था, 1600 आपका, और ये चौहान अकेडमी का एप्लीकेशन है, वहाँ जाके आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी, ठीक हो गई। आप अपनी तैयारी आप लोग सुचारू रूप से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप नवंबर में इसका बताया टेंटेटिव एग्जाम डेट बताई जा रही है। हो सकता है कि आपकी जैसे जून में आचार संहिता खत्म होगी, 4 जून को आपकी आचार संहिता खत्म होगी, हो सकता है कि नोटिफिकेशन जारी कर दें किसके आपके, तो स्वास्थ्य निरीक्षक के, और आपके ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के कर दें, और सब इंजीनियर क्या करते हैं, नोटिफिकेशन आउट कर दें, एप्लीकेशन आउट कर दें। तो आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए अभी से। अगर आप लोग पास पीजीडीसीए सीपीसी सब चीज़ें क्लियर है और आप लोग स्नातक करके बैठे हुए हैं, तो अपनी तैयारी आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए फिर आशा करते हैं कि आज की सारी चीज़ आपको समझ में आई होगी। जो भी दिक्कत समस्या आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिए, पिन कर दीजिएगा। मिलते हैं, अपनी तैयारी सुचारू रूप से कर लीजिए। अगर यहाँ से करना चाहते हैं चौहान अकेडमी से कर सकते हैं, और अगर सेल्फ करना चाहते हैं सेल्फ कर सकते हैं, और कहीं और से करना तो और कहीं से कर सकते हैं। हाँ, लेकिन तैयारी जरूर स्टार्ट कर दीजिएगा, चाहे जहाँ से करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।